जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री जावेद राणा साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। राणा साहब, सबसे बड़ा इशू जो है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। आज लोकसभा में बिल लाई गई, हालांकि अभी तक जेसीबी की भी बात की जा रही है। किस तरीके से आप देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को? देखिए, देश की जो शान है वो एकता और अखंडता में है। यहाँ तरह तरह की बोलियाँ वाले, तरह तरह के मज़हब के मानने वाले, अलग से जिनका ट्रेडिशन है, कल्चर है, सोसाइटीज़ हैं, उससे सब मिलके एक गंगा जमनी तहजीब बनती है। और हम सब लोग जो हैं गंगा जमनी तहजीब के अलमबरदार हैं। तो मैं समझता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन ये पॉसिबल नहीं है। इस मुल्क में, इतना बड़ा मुल्क है, सबसे दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। तो आप देख लीजिए, अब कश्मीर की अलग इश्यूज़ हैं, अलग कल्चर है, अलग क्लाइमेटिक तौर पे अगर आप देखें तो डिफरेंट है। तमिलनाडु का डिफरेंट है, पंजाब का डिफरेंट है, हरियाणा का डिफरेंट है। तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें जाके अगर आप एक ही प्लेटफार्म पे, एक ही थैले में सब कुछ समेटने की कोशिश करेंगे तो वो नामुमकिन बात है। मुझे लगता नहीं कि अभी पार्लियामेंट में जाएगा तो पार्लियामेंट से क्या निकल के आता है, लेकिन ये एक मुनासिब नहीं होगा। अपोजिशन भी यही बात कर रही है। अपोजिशन इसकी पूरी तरीके से खिलाफत कर रही है, साफ तौर पे कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि कई जगहों पे सरकार टूटती भी है। क्या उस समय पार्लियामेंट जो चुनाव होते हैं लोकसभा में, क्या उसको तोड़ा जाएगा? आपका भी ये मानना है, क्योंकि आप इंडिया अलायंस के भी हिस्सा है? हाँ, मैंने इसी विचार को समझते हुए ये बात आपके सामने रखी है कि ये नामुमकिन है, मुमकिन नहीं ये चीज़ हो सकती। सर, क्योंकि हाल ही में एक बयान, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है ये सब चीज़ें। आप डेमोक्रेसी है, एक स्टेट में कब इलेक्शन होंगे, उसका टाइम कब होगा, स्टेट टूट जाती है तो इलेक्शन कब होंगे, इसका ये मतलब है आपकी एक स्टेट अगर टूट गई है तो वन इलेक्शन वन नेशन की ज़िम्मे में जब आ जाएंगे आप, तो आप उसको 3 साल या 4 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कितनी हमारी देश में री इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट गिर जाती हैं। तो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं ये चीज़ें। डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो राज्य के मुख्यमंत्री, अभी हाल ही में उनका एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, खास तौर पे ईवीएम को लेकर, जब उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को ईवीएम को लेकर बात नहीं करनी चाहिए जब वो हारे, अगर वो जीते उस समय भी करनी चाहिए। आपको लगता है कि ठीक स्टेटमेंट था? तो वो तो मेरे लीडर हैं, ये तो बात ही सही है। वो तो मेरे लीडर हैं, वो हमेशा ठीक बात कहते हैं। हम उनकी हर बात को लबैक करते हैं, उनकी हर चीज़ जो है वो ठीक होती है। वो हर वक्त हमेशा सच्ची बात करते हैं और बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसी स्टेटमेंट को लेकर जब हम देखते हैं जो आपका अलायंस है कांग्रेस, वो नाराज़ हो जाता है। देखिए, कांग्रेस को कुछ अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए। हमारी बातों से कांग्रेस नाराज़ है या खुश है वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को थोड़ा अपने अंदर भी झांकना चाहिए। सर, कुछ चीज़ें हैं जो अब कांग्रेस, उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, हमें तो ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर उन ऑर्गेनाइजेशनली वो अगर उनका सेटअप बेहतर होता तो ये जम्मू की हम दोनों सीटें निकाल सकते थे, उधमपुर वाली और जम्मू रेसी वाली। उस समय उमर अब्दुल्ला ने भी यही कहा था सर। हाँ बिल्कुल कहा। तो मैंने कहा मेरा लीडर तो मैं सही बात कहता है, सच बात कहता है, और उनकी बात में सदाकत होती है। सर, रोहिंग्याओं का बड़ा मसला जम्मू कश्मीर में रहा। आप सबसे पहले मंत्री थे जिन्होंने, इशू नहीं रोहिंग्यास का, कोई पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, लेकिन का इशू नहीं है। हाँ, रोहिंग्यास को लेके नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक इशू है।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना है। क्या आपको लगता है कि इस बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना है, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। जहाँ तक उनका बिजली पानी है, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ये चीज़ें हमने सबको देनी है। हमारे पास इतने कैदी हैं, टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, उनको भी तो दे रहे हैं बिजली पानी, रोटी रोजी सब कुछ दे रहे हैं। रोटी दे रहे हैं ना, दे रहे हैं, जेलों में दे रहे हैं, ऐसे भी दे रहे हैं। अब मैं ये कहूँगा कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इन चीज़ों को लेके चलना चाहिए, जिससे मुल्क की आन बान शान में फ़र्क पड़ता हो। वो चीज़ें हमें उन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अब छोटे सी एक किसी ऑफिसर की इतनी गलती से इतने बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क की नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे छवि ख़राब हुई, या बाहर से भी टीमें आ गई, यूएनओ से टीम्स आ गई, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में है, कोई गलती कर देते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ये सब लेके चलना होगा। और ये क्या आपको लगता है कि इस बारे में जांच करनी चाहिए कि आखिरकार इनको यहाँ पे बसाया किसने? देखिए, ये अलग से एक इशू है। मैंने पहले ही कह दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बगैर, आप क्या लगता है आपको कि उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बगैर मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स और होम मिनिस्ट्री के विदाउट कंसेंट ये यहाँ कोई बस सकता है? बाहर का आदमी नहीं बच सकता है। तो इंटरनेशनल लॉ क्या कहते हैं, यूएनओ रेजोल्यूशंस क्या कहते हैं, ये सब चीज़ों को देख के ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क में ये सब चीज़ें जो हैं खातर में लानी पड़ती हैं। और हम कुछ चीज़ें जो हैं हमें मजबूरन भी करनी पड़ती हैं, जो तो लिहाजा ये चीज़ें हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही सोचना है। एक आखिरी सवाल सर, स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो अभी भी लगातार हो रहा है। आपकी सरकार लगातार मांग कर रही है स्टेटहुड को लेकर। हमने असेंबली में भी देखा कि स्पेशल स्टेटस की बात की गई। क्या लगता है, क्या स्टेटहुड आएगा? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑनरेबल की डायरेक्शन भी है। प्रधानमंत्री साहब ने पार्लियामेंट में भी ये बहुत बार कहा है कि सोन आफ्टर इलेक्शन हम स्टेटहुड वापस करेंगे। तो अब हमें स्टेट तो मिलनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि इस किसी भी टाइम जो है वो स्टेटहुड का ऑर्डर दिल्ली से हमें आ सकता है, देना चाहिए। एक हमारे साथ जो अन्याय हुआ है और बेइंसाफ़ी हुई है, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि दिल्ली से दूरी दिल से दूरी, तो दूरियां कैसे ख़त्म होंगी? और आप ये चाहते हैं कि अभी तक जब दुनिया की तारीख में जम्मू कश्मीर पहली स्टेट होगी जिसको यूटी बनाया गया, तो ज़्यादती तो हमारे साथ हुई है, और ये सब ज़्यादतियाँ करके भी ज़्यादती करने वाले लोगों को फ़ायदा पहुँचा नहीं है। तो लिहाजा स्टेट जितना जल्दी हो सके हम अपील करेंगे कि स्टेट हमें मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता जो कि अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, और जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री जावेद राना जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है पूरी तरीके से नामुमकिन जैसा है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।